हेलो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इनइक्वालिटी के नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। इस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या पिछले वाले से, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ जो सिंबल था वो लेस देन का सिंबल था। जब लेस देन का सिंबल होता है तब यूज़ करते हैं एंड का। एंड का मतलब होता है कॉमन पार्ट लेना, केवल जो भी उनसा रीजन बनेगा। अब इस बार क्या है, इस क्वेश्चन में ग्रेट देन का सिंबल का यूज़ हुआ है। जब ग्रेट देन सिंबल होता है एब्सोल्यूट फंक्शन की तरफ, तब यूज़ होता है और का। और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन में क्या होता था, सेट थ्योरम पढ़ा होगा आपने। सारे सिंबल जितने भी रीजन्स बनेंगे सबको एक साथ लिखना है। तो इसमें भी जैसे उसमें होता था दो इक्वेशन बनती थी, इसमें भी उसी तरीके से दो इक्वेशन बनेंगी, बिल्कुल सेम मैनर में। देखो कैसे बनाते हैं दो इक्वेशन। ये फर्स्ट मेथड बताता हूँ मैं, ठीक है। ये पहला मेथड है जिससे हम इसको करने वाले हैं। सेकंड भी बताऊंगा, दोनों आने चाहिए। तो पहले मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। जो इक्वलिटी का सिंबल दे रखा है उससे देख के। तो एब्सोल्यूट साइन को जब हटाते हैं तो दो इक्वेशन मिलती हैं। तो पहली तो क्या होगी, एज इट इज मिलेगी जो भी होगी, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब बीच में जाएगा वो क्या आएगा, सिंबल और। ठीक है, जब और का कराऊंगा, जब आंसर लिखेंगे तब समझ आएगा कि इस और का इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड जब लिखते थे तो जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 5 की जगह कितना हो जाए, -5। अगर -5 होता तो +5 हो जाता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन जब बनाएंगे, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू होना चाहिए -5 की। अब क्या करो, इसको सोल्व करो। इसे 2 को इधर ले जाऊंगा मैं। जब 2 को दोनों तरफ ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 + 2, यानी x किससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा या इक्वल होना चाहिए 7 के। सेकेंड इक्वेशन सोल्व करो, 2 को उधर ले आओ राइट साइड में, -5 + 2। तो x किससे छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, -3 से। अब इसका आंसर लिखते हैं। देखो आंसर लिखना बहुत आसान है, इसलिए मैं दोनों मेथड बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए कर ही लो उसे। तो कैसे लिखते थे, पर नंबर लाइन पर उन नंबर्स को मार्क करना जो इक्वेशंस में आ रहे हैं हमारे। तो -3 और 7। तो -3 क्या इंक्लूडेड है, यस। अगर देखो इक्वलिटी के साथ इक्वल साइन भी है तो इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब क्लोज सर्किल। तो क्लोज सर्किल लगाएंगे यहाँ पे, बना दो क्रॉस सर्किल। -3 और 7 भी इंक्लूडेड है, तो 7 के लिए भी। पहले वाले पार्ट में क्या करा, x की जो वैल्यू है 7 और 7 से बड़ी होनी चाहिए। अगर इसको 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए तो इधर किधर जाना पड़ेगा सॉल्यूशन को, 7 से बड़ा मतलब 8 9 10, तो ये इस साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जा पाएगा इधर। सेकंड में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू जो वो -3 से छोटी होनी चाहिए। -3 से छोटी -4 -5, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जानी चाहिए। तो मैंने बताया था भी, और का मतलब क्या होता है, जितने भी सब रीजन्स बने उन सबको लिख दो यूनियन लगा के। तो पहला रीजन जो देखो, -3 से लेकर -3 तक है। तो -∞ और +∞ में हमेशा क्या होता है, पैरेंथेसिस आते हैं, ओपन ब्रैकेट, यानी इंक्लूड नहीं है ये। -3 इंक्लूडेड है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड वाला। दिस ब्रैकेट विल बी यूज्ड। देन यूनियन। ओके, जब सॉफ्टवेयर पर करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर कराता हूँ, जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे यूनियन वर्ड इस्तेमाल ना करके वो कोमा भी इस्तेमाल करता है। कभी कभी आंसर ऐसा लिखा जाता है कोमे के साथ, लेकिन वहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन होती है। अगर नहीं गिवन है तो ऐसे लिखना, यूनियन। अगेन अब क्या लिखना, 7 to ∞। 7 इंक्लूडेड है, लेकिन इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते कभी भी, उसको ओपन ब्रैकेट के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ आया होगा पहले मेथड में, कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड मेथड में देखते हैं जहां पे डेफिनेशन यूज करते हैं फंक्शन की। सेकंड मेथड,
देखो सेकंड मेथड में क्या करते हैं, फंक्शन की मैं डेफिनेशन यूज़ करूँगा जैसा पिछले वीडियो में किया था, इस बार भी वही करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लेते हैं, x-2 का एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, 5 से। तो वहाँ पे बताया था मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर एब्सोल्यूट फंक्शन लिखा है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये x सेम आता है जब x 0 से बड़ा हो। अब ये 0 कहाँ से आया, 0 आता है जो भी चीज़ है इसके अंदर लिखी हुई है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ये 0 यहाँ से आता है, ऐसे नहीं आया था, इस वाली चीज़ को 0 के इक्वल पुट किया। अगर ये x-1 होता तो x-1 इक्वल्स टू 0, देन x-1 लिखते हैं यहाँ पे, x ग्रेटर देन 1 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से आता है। अब ये जब फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करूँगा तो वहाँ पे समझ आएगा। अगले हम क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x की वैल्यू 0 से छोटी, ठीक। इसी डेफिनेशन को यूज़ करो यहाँ पे, और चाहे इसको यहीं पे नंबर लाइन पे बना लो, ठीक है, इसके साथ नंबर लाइन भी बना लो हाथों हाथ। ये नंबर लाइन हेल्प करेगी आपको सॉल्व करने में से। नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पहले क्या, जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है उसको मार्क करो, उसको फाइंड करो, तो ताकि ये ब्रेक इन पॉइंट पता चल सके। तो x आ गया 2, तो 2 को मार्क कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना, इसका फंक्शन का डेफिनेशन यूज़ करो जब 0 से बड़ा हो, यानी 2। अब क्या हमारी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा। जब x 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन कैसा आता है, पॉजिटिव। यानी फंक्शन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, x-2 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 2 से बड़ा यानी इधर की साइड, राइट साइड में, इस टाइप में। जब 2 से छोटा होगा पूरे फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। पूरा फंक्शन क्या है, x-2, तो पूरे फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना। देखो डेफिनेशन में वही क्या है यहाँ पे, ठीक है, पूरे फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, बाकी का कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज रखना, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन मिल गई हमें, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। सोल्व करते हैं इसको। पहली इक्वेशन सोल्व करो, पहली इक्वेशन का आंसर क्या आता है, उस यहीं से फाइनल आंसर आएगा। तो नेगेटिव x-2 ग्रेटर देन 5, नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या दोनों तरफ नेगेटिव से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। अगर दोनों तरफ नेगेटिव 1 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा, अगर नेगेटिव 1 से डिवाइड करूँगा दोनों तरफ तो मुझे मिलेगा, देखो जब नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में, तब क्या होता है, साइन जो है इनइक्वलिटी का अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसको डिवाइड किया तो -5 आया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, -5 + 2, यानी x क्या होना चाहिए, -3 से छोटा, ठीक है। हमारे इसमें तो इक्वल का भी साइन था, तो इक्वल का साइन भी तो इस्तेमाल करो इसमें, हमने ये इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अगर इक्वल का साइन है तो आंसर में इक्वल का भी साइन इस्तेमाल होगा, ठीक है। सेकेंड आंसर के लिए सोल्व करो, सेकेंड इक्वेशन के लिए, x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो 2 को उधर ले आओ, वो प्लस का हो जाएगा, तो हमें मिल गया यहाँ से क्या आ गया, 7 से बड़ा। तो पहला जो सॉल्यूशन मिला था वो -3 से छोटा होना चाहिए, दूसरा 7 से बड़ा, ठीक है। तो अब इसको बस यहाँ पे देखो, इन्हीं 2 पॉइंटों को मार्क कर दो, इस नंबर लाइन पे मार्क कर दो या फिर अलग से नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, जैसी इच्छा हो ऐसे कर लो, ठीक है। अगर सेपरेट लाइन नंबर लाइन चाहिए तो सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं, सेपरेट ड्रॉ करके उस पर आंसर मार्क कर लेंगे। आंसर जो लिखा जाएगा जो फाइनल इक्वेशन से आया है उससे लिखा जाएगा। तो मार्क करो -3, जो सेम क्या काम किया था बस वही करना है यहाँ पे भी, -3 और 7, ठीक है। तो इसमें क्या, वो 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी किधर जाएगा, ये इस वाले लिए बता रहा हूँ, ये वाला मेथड भी काम आएगा जब एब्सोल्यूट फंक्शन 2 या 3 आ जाते हैं एक ही इनइक्वलिटी में, तो वहाँ पे ये काम आएगा, इसलिए मैं बता दिया। अगर वहाँ पे अलग से कराता फिर कहते कि ये तो कराया नहीं, फिर वहाँ पे दिक्कत आती।
तरीका वही है, ठीक है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़। पहला क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3 यूनियन 7, इन्फिनिटी, यही आंसर है, ठीक है। पहले भी यही आया था। तो एक बात समझ लो कि इक्वेशंस बनाने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना के दिखा रहा था, यहाँ पे डेफिनेशन का यूज़ करके इक्वेशन बनाएंगे। अगर डेफिनेशन का इस्तेमाल करके करोगे तो एब्सोल्यूट फंक्शन की जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं इन क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट है कि बस उस सिंबल को पहचानो जो इनइक्वलिटी के साथ दे रखा है, वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। जो भी एब्सोल्यूट फंक्शन दे रखा है उसकी तरफ ग्रेटर देन है तो और का इस्तेमाल होगा। अगर एंड लेस देन का तो एंड का इस्तेमाल होगा। और में क्या होता है, सारे रीजन्स को लिखा जाता है। एंड में क्या होता है कि जो कॉमन पार्ट होता है बस वही आंसर में आता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये सेकंड वैरायटी थी इसी की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।